आइए दोस्तों मेजर ऑफ एंगल की बात कर लेते हैं। यहाँ पर डिग्री मेजर कैसे करेंगे इसको समझते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे पास क्या अंडरस्टैंडिंग है इसको देखते हैं। अगर हम बोले पूरा एक हमारे पास एक व्हील है, उसमें डिग्री जो होती है उसको कैसे मेजर करेंगे, तो सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग लेते हैं कि रोटेशन वर्सेस डिग्री क्या होता है। रोटेशन वर्सेस डिग्री क्या होता है पहले इसको समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, एक रोटेशन सिंगल वन रोटेशन इज इक्वल टू, एक रोटेशन कितनी डिग्री के बराबर होती है, वन रोटेशन इज इक्वल टू 360 डिग्री के बराबर होती है, ये हम जानते हैं। अब इसकी अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। जब आप एक पूरा रोटेट करते हैं, मान लेते हैं आप सर्कुलर शेप में घूम रहे हैं, ठीक है ना, और आपने पूरा ये रोटेशन कंप्लीट किया है, ठीक है, तो इस कंप्लीट रोटेशन को जब डिग्री में बांटा गया तो यहां पर 360 डिग्री लिखा गया। इसका मतलब क्या है, अगर मैं यहां से लेके इस कंप्लीट सर्कल के हिस्से करूं, यहां से हिस्से करूं, तो ये जो हिस्से होंगे ना, ये पहला हिस्सा होगा, ये दूसरा होगा, ये तीसरा होगा, ये चौथा होगा, ऐसे करता हुआ चला जाऊं तो यहां पर आने के बाद जब मैं जीरो से शुरू कर रहा था तो यहां पर इसके 360 हिस्से होंगे। इसीलिए यहां पर एक रोटेशन को 360 360 डिग्री का नाम दिया गया है। सो वन रोटेशन इज इक्वल टू 360 डिग्री। और वन रोटेशन क्या होता है, ये फुल रोटेशन की बात यहां पर हो रही है। अच्छा, इसी को अगर मैं यूनिटरी मेथड से लिखूं तो इसका मतलब क्या है, 1 डिग्री, एक डिग्री कितने के बराबर है, एक डिग्री है आपकी 1/360 रोटेशन। समझ गए ना, एक डिग्री जो है यहाँ पर जो 1 मैंने लिखा हुआ है ये किसके बराबर है, सिंपल सी बात है, जब टोटल के जो हिस्से हैं वो 360 है तो एक जो हिस्सा है वो 1/360th डिग्री यहां माना जाएगा। ये हम अंडरस्टैंडिंग बेसिक लेते हैं। इसी कंसेप्ट को समझें तो देखिए, यहां पर अगर हम इस तरह से एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक है, ये देखिए हमने यहां पर ये एक्सेस बना लिया, ये यहां से हम शुरुआत कर रहे हैं, बिल्कुल ये जो है ना, ये वाला जो है राइट हैंड साइड का जो है ना, यहां से शुरुआत कर रहे हैं। यहां पर अभी कुछ भी डिग्री शुरू नहीं है तो इसको क्या बोलेंगे हम, 0 डिग्री, बिल्कुल कुछ नहीं शुरू हुआ, ठीक है जी। जैसे ही आपने यहां से शुरुआत करी, इस लाइन को आप यहां से लेके यहां तक ले गए तो ये क्या हो गया, ये जो यहां पर ले गए इसको बोलेंगे आप 180 डिग्री, ठीक बात है। मान लेते हैं आप यहां से शुरू करके ना, यहां से शुरू करके आप पूरा यहां तक, अच्छा अब यहां से 0 से लेके आप यहां तक पहुंचे, ठीक है, ये क्या है, परपेंडिकुलर है, तो ये जब परपेंडिकुलर एक्सिस के है तो ये कितना हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। सिमिलरली आप यहां से शुरू होके यहां से लेके यहां तक पहुंचे, ये क्या हो गया, ये हो गया 180 डिग्री, ठीक है ना। फिर आपने शुरुआत करी, फिर आप यहां से लेके पूरा गोल घूम के आप यहां तक पहुंचे, ये कितना हो गया, 270 डिग्री, ठीक है ना। और अगर आप, जैसे मैंने बताया था कि आपने पूरा का पूरा ये सर्कुलर शेप यहां से लेके यहां तक बनाया है, इसको बोलेंगे 360 डिग्री। सो एक क्वार्टर, 1 क्वार्टर को बोलेंगे 90 डिग्री, फर्स्ट क्वार्टर था, फर्स्ट और सेकंड क्वार्टर को बोलेंगे 180 डिग्री, फिर 1 2 और 3 तीन क्वार्टर मिल गए तो बोलेंगे 270 डिग्री, और 4 क्वार्टर मिल गए मतलब कि 4 क्वाड्रेंट मिल गए उसको बोलेंगे 360 डिग्री। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग हम जानते हैं। इसी में ही अगर मान लेते हैं, ये तो स्टैंडर्ड वैल्यूज हो गई जो आपको 0 पे 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, और फिर जब 0 पे वापस आएंगे उसको 360 डिग्री मिलेगी। अब हम एक और बात करते हैं, मान लेते हैं ये एक यहाँ पर लाइन बनी हुई है, ठीक है ना, इस तरह से एक लाइन बनी हुई है, ये कितना डिग्री है, तो दोस्तों ये मान लेते हैं ये 30 डिग्री है। इसका मतलब क्या है, 0 से लेके यहाँ, 0 से लेके यहाँ तक कितने पॉइंट्स हैं, 30 पॉइंट्स की इक्वल यहाँ पर कट किया गया है, इक्वल एंगल को कट किया गया है। अच्छा, कई जगह पे आपको ना नेगेटिव डिग्री भी दिखती होगी, ठीक है ना, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इसी को कर ले, उसका कंसेप्ट भी समझ लेते हैं। देखिए नेगेटिव डिग्री कब दिखती है, अब मान लेते हैं यहाँ से ना आपने इस लाइन से, ये जो बेस लाइन है, जो एक्सिस है हॉरिजॉन्टल एक्सिस, इसी के मान लेते हैं हम नीचे वाली तरफ से अब लेकर चल रहे हैं और आप अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेकर चल रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम एंटी क्लॉक में चल रहे थे, एंटी क्लॉक में चल रहे थे, सो हम चीजों को पॉजिटिव लेते थे, डिग्री को पॉजिटिव में मापते थे। बट जब हम क्लॉकवाइज मान लेते हैं 30 डिग्री लिखें तो यहां पर क्या होगा, इसको नेगेटिव लिखेंगे। क्यों, क्योंकि जब आप एंटी क्लॉकवाइज के यहां पर क्लॉकवाइज में चलते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं तो आप उसको नेगेटिव लिखते हैं। सो यहां से घूमने वाली जितनी भी डिग्रियां होंगी, इधर से घूमने वाली जितनी भी डिग्रियां होंगी, उनको नेगेटिव में लिखा जाएगा। तो इसीलिए मान लेते हैं यहां से आप यहां तक, यहां से आप यहां तक पहुंचे, इसको क्या लिखेंगे, नेगेटिव ऑफ
90 डिग्री, ऐसे बनेगा ये, ठीक है ना। आ गई बात समझ में, ठीक है। तो इसका मतलब हमने अगर डिग्री को इस तरह से देखा, अच्छा, तो इस तरह से हम अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं डिग्री की। अच्छा, अगर मैं 1 डिग्री की बात करूं, कंसेप्ट लेता हूं 1 डिग्री का, मान लेते हैं आपके पास 1 डिग्री एक डिग्री ना इतनी छोटी सी है, यहाँ से ये मान लेते हैं 1 डिग्री है, मानने के लिए मैं कह रहा हूँ 1 डिग्री इसको बोल देते हैं। तो डिग्री से छोटी यूनिट्स भी होती हैं, बिल्कुल होती हैं। जो डिग्री होती है, डिग्री मान लेते हैं इसको, एग्जाम्पल के जैसे मैं बताऊं आपको, मान लेते हैं डिग्री आपके ग्रैंडफादर है, ठीक है ना। सो ग्रैंडफादर से नीचे क्या होते हैं, फादर, ठीक है। तो और एक छोटी वैल्यू क्या होगी डिग्री से, उसको बोलेंगे मिनट्स। फादर से नीचे क्या होता है, चाइल्ड, ठीक है ना, आप है मान लेते हैं, ठीक है। और मिनट से छोटी वैल्यू क्या होती है, इसको बोलते हैं सेकेंड। सो डिग्री सबसे बड़ी लिमिट होती है, उससे छोटी होती है मिनट्स और उससे छोटी होती है सेकंड। अब आप बोलेंगे इनमें रिलेशन क्या है। देखिए 1 डिग्री तो 1 डिग्री मैंने यहाँ लिख दिया। अब 1 डिग्री के ना 60 हिस्से करे गए हैं और इसको बोला गया है कि जो 60 हिस्से हैं ये क्या है, ये है मिनट्स। एक हिस्सा जो है वो किसके बराबर है, वो सेकंड्स के बराबर है। सो 1 मिनट जो है वो 60 सेकंड के बराबर है। 1 डिग्री जो है वो 60 मिनट्स के बराबर है और 1 डिग्री तो 1 डिग्री है ही। सो यहाँ पर अंडरस्टैंड लेते हैं, 1 डिग्री इज परफेक्ट, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स और 1 मिनट्स इज इक्वल टू 60 सेकेंड। ऐसी अंडरस्टैंडिंग हम ले सकते हैं। सो अगर मैं बोलूँ यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊँ आपको कि मेरे पास 40 डिग्री है, 25 मिनट्स है और 30 मेरे पास सेकंड है, तो इसको कैसे लिखेंगे, कैसे बनाएंगे, ये समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहीं पर इसको बना देते हैं। ये देखिए प्रोटेक्टर को देखते हैं, यहाँ पर हम वही चीज़ आपको बनाकर दिखाता हूँ कैसे। 40 डिग्री कहाँ है, ये तो 40 डिग्री हो गई, ठीक है जी, 40 डिग्री ये हो गई। 40 डिग्री के बाद 25 मिनट्स, ठीक है। तो अगर 40 डिग्री यहाँ हो गई, 40 से ये 50 तक गया, सो 1 डिग्री के इसने कितने मिनट करेगा, 60 मिनट करेगा। तो यहाँ हो जाएगी, बहुत छोटा दिखेगा। और फिर उसके 30 सेकेंड, फिर वो भी बहुत ही छोटा दिखेगा। तो यहाँ पर लगभग आप इसको थोड़ा अंदाजे से लिख दिए, यही पॉइंट होगा, 40 डिग्री 25 मिनट्स और 30 सेकेंड। इस तरह से इसको यहाँ माना जाएगा, ठीक है ना। बहुत ही छोटी सी वैल्यू होगी, आपको थोड़ा सा माइन्यूटली इसको देखना होगा। बस 40 डिग्री आपको मिल गया, उसके ऊपर 25 मिनट्स और 30 सेकेंड थोड़ी छोटी वैल्यू होगी। तो इस तरह से हम इसको यहाँ प्रोटेक्टर में बना सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था अभी कि 1 मिनट 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स, ठीक है, और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड के बराबर होगा, ठीक है ना। ये मैंने आपको बताया था, सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। सो इस तरह से हम डिग्री यहाँ पर ले सकते हैं, डिग्री, मिनट और 6 सेकेंड, इसमें ये चीज़ें बना सकते हैं। सो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स इज इक्वल टू 60 मिनट में एक मिनट में 60 सेकेंड इंटू इस तरह से, ये हो जाएगा टोटल 3600 सेकेंड्स। सो 1 डिग्री के अंदर आपको इतने सेकेंड्स मिल जाएंगे, ठीक है ना। सो ये अंडरस्टैंडिंग हम यहाँ ले सकते हैं। बट अब आप मुझसे सवाल करेंगे कि सर ये आप डिग्री और मिनट जो भी कुछ कर रहे हैं, आप उसके लिए 60 क्यों लेते हैं हमेशा, भाई 60 नंबर क्यों आता है, ये आप बात कर सकते हैं बिल्कुल कि ये 60 कहाँ से आया। भाई आपने जब ये 1 डिग्री मानी थी, इसका आपने 60 पार्ट्स क्यों कर दिए, भाई 100 क्यों नहीं करे, 200 क्यों नहीं करे, 60 क्यों करे, ये एक इंटरेस्टिंग सवाल है। देखिए दोस्तों, हमने जब अंडरस्टैंडिंग ली तो 60 जो एक ऐसा नंबर होता है, ठीक है ना, उसको बेसिकली क्या बोलते हैं, इसका एक फंडामेंटल होता है, उसका नाम होता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है ना। इस पे पूरा नंबर सिस्टम बना हुआ एक। इसका मतलब क्या है, तो इस नंबर के अंदर क्या खास बात है। अगर आप इस नंबर को लेते हैं ना, तो इस नंबर में क्या खास बात होती है, इसके एक तो ना फैक्टर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, मैनी फैक्टर्स। तो जब किसी नंबर के फैक्टर ज़्यादा होते हैं तो हमें मैथमेटिक्स में काफ़ी आसानी हो जाती है उस नंबर को हैंडल करने में, कि भाई वो नंबर काफ़ी तरीके से कट हो सकता है, काफ़ी तरीके से छोटा बड़ा किया जा सकता है। सो अगर इसके फैक्टर देखें तो इसके 12 फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो 12 फैक्टर में अगर आप देखें इसके क्या क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 10 12 15 20 30 60, ये 12 फैक्टर्स इसके होते हैं। इसमें प्राइम नंबर भी होते हैं 2 3 5, ठीक है ना। अच्छा हम उसको हाफ करें, 1/4 करें, 1/6 करें, सब मिलेगा आपको। क्यों मिलेगा आपको, क्योंकि ये सबके सब इसके फैक्टर्स हैं। सो 60 एक इस तरह का नंबर होता है, इस तरह का एक सेंट्रलाइज नंबर होता है जो आपको अंडरस्टैंडिंग देता है। इसके नंबर ऑफ ज़्यादा फैक्टर होने की वजह से इसकी प्रॉपर्टी होती है कि इसको
कंसिडर किया जाता है सेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में। अच्छा, इसी के ऊपर 360 बनाए भाई, 60 को आप 6 से मल्टीप्लाई 360 बन जाएगा। ये नंबर भी सेम ही फैमिली का है, इसके भी काफी ज्यादा फैक्टर हो जाते हैं। तो इसीलिए अगर 60 ब्रेक हो सकता है तो 360 भी ब्रेक हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो यही फंडामेंटल है कि 60 की एक अंडरस्टैंडिंग और एक स्टैंडर्ड वैल्यू मानी जाती है। इस तरह से हम मेजर ऑफ एंगल और डिग्री मेजर समझ सकते हैं। इसमें एक और कंसेप्ट हम समझते हैं। आइए अब कुछ बड़ी डिग्रीज को भी हैंडल कर लेते हैं। कैसे? देखिए, मान लेते हैं आपको कहीं पर दिया जा रहा है, लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल आप देखिए आपको दिया जाता है, मान लेते हैं आपको दिया जाता है 280, ठीक है, इतना डिग्री आपको पूछा जाता है। तो उसका मतलब क्या है? देखिए, आपको जब कभी भी 360 डिग्री के नीचे पूछेगा, ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, कोई भी एंगल आपको 360 डिग्री के नीचे पूछा, आपको क्या करना है, उसका 90 से उसको देखना है, 90 से उसको चेक करना है कि 90 का कितना मल्टीपल वो बनता है। अब जैसे 280 को हम देखें, सो 270 मल्टीपल बनता है, ठीक है ना, 270 प्लस ऑफ 10 डिग्री ऐसे लिख सकते हैं। फिर इसको लेके 3 इंटू 90 डिग्री प्लस ऑफ 10 डिग्री लिख सकते हैं। तो देखिए ये 90 का थर्ड मल्टीपल है, प्लस इसमें आपने 10 डिग्री लिख दिया है, ठीक है। एक बात तो ये हो गई आपकी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ ये कितना है, ये यहां से 90 फिर 90 फिर 90 270, तो ये हो गया, और ये हो गया इसकी 10 डिग्री, यहां से ये 10 डिग्री। सो ये कंप्लीट यहां से लेके यहां तक 280 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और बड़ा एंगल ले लेते हैं, तो और बड़ी डिग्री ले लेते हैं। क्या होगा? मान लेते हैं हम अपने 570 लिया है, 570 में क्या करेंगे, ये तो ग्रेटर देन 360 डिग्री हो गया, ये तो ग्रेटर देन 360 डिग्री। आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको अब इसके बाद 360 डिग्री का मल्टीपल लेना है। मतलब कि देखते हैं 360 डिग्री कितने इसको बनाते हैं। 360 डिग्री का मतलब क्या है, एक राउंड, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब डायग्राम भी बना लीजिए। देखिए 360 डिग्री प्लस यहाँ पर क्या होगा, ये हो गया 210, ठीक है ना, 360 डिग्री प्लस 210, 360 डिग्री हो गया, ये पूरा वापस आ गया। फिर 210 कितना हुआ, 210 आप चेक करिए, यहां से लेके यहां तक जाएंगे 180 और प्लस 30, ये हो गया 210। तो ये एक राउंड प्लस उसके बाद ये एंगल होगा आपका, ये एंगल हो जाएगा आपका यहां से लेके ये एंगल, ठीक है ना। इसको बोलेंगे आप 570 डिग्री। जो एक राउंड कंप्लीट हो जाता है वो 360 डिग्री हो जाता है, मतलब कि इक्वल टू फिर से वो 0 डिग्री बन जाता है। तो आपको क्या करना है, उसके ऊपर का एंगल अब चेक करना है। तो आपको 210 पे कंसंट्रेट करना है। 360 डिग्री तो एक राउंड घूम चुका है ना, और वो क्या हो गया, वो 0 डिग्री हो गया आके। तो इस तरह से आपको हैंडल करना है। और एग्जाम्पल देता हूं आपको, आप मान लीजिए 1410 डिग्री कर लीजिए। कैसे करेंगे, इसको ब्रेक करिए 360 डिग्री में। 360 डिग्री के यहाँ पर 4 राउंड लगेंगे, ठीक है ना। तो जो 4 राउंड लगेंगे तो क्या बन जाएगा, ये 4 राउंड लगने के बाद बन जाएगा 1380 डिग्री प्लस ऑफ 30 डिग्री, ठीक है ना। ये करिए, ये हो जाएगा आपका 4 इंटू 360 डिग्री प्लस ऑफ 30 डिग्री, ठीक है। ये क्या है, ये है आपके 4 राउंड, 4 राउंड्स, मतलब 4 राउंड मतलब आपने एक राउंड काटा फिर 0 पे आ गए, फिर एक राउंड काटा फिर 0 पे आ गए, फिर एक राउंड काटा फिर 0 पे आ गए, फिर राउंड काटा फिर 0 पे आ गए। तो 4 राउंड आपके ये बन गए। उसके बाद 30 डिग्री, उसके बाद 30 डिग्री, ऐसे। तो ये आपको अल्टीमेटली ये मिलने वाला है 1410, इक्विवेलेंट टू कितना है, 30 डिग्री। कंसेप्ट समझ में आ गया। और दिखाता हूं आपको, देखिए आप करिए इसको 1380 कितना है, परफेक्ट 4 राउंड होते हैं, 4 इंटू 360 डिग्री, इसके 4 परफेक्ट राउंड होते हैं। तो अगर आप यहां से इसको गोला यहां से काटेंगे यहां तक 360 डिग्री, फिर दूसरा, फिर तीसरा और फिर चौथा 360 डिग्री, ठीक है ना, फिर वापस 0 डिग्री पे आ गए। तो इसका मतलब क्या है, ये इक्विवेलेंट टू 0 डिग्री ही है आपका, ठीक है। क्योंकि 0 डिग्री क्या है, वही एक राउंड, ठीक है ना। और ये 360 डिग्री क्या है कि, तो 0 डिग्री क्या है, जहां से आपने शुरुआत करी, 360 डिग्री क्या है कि आप वहीं राउंड काट के वापस आ गए। अच्छा, एक और ले लेते हैं, 5040 डिग्री ले लीजिए। क्या होगा 5040 डिग्री, देखिए 14 से मल्टीप्लाई करिए 360 डिग्री को, ठीक है ना। ये परफेक्ट को आप करके देख लीजिए। और ये क्या बनेंगे, ये आप यहां से इसको मार्किंग करेंगे ना, इसकी यहां से जब इसकी मार्किंग करके लेके जाएंगे, सो 1 2 3 ऐसे करते करते 14 राउंड्स आप इसको काट सकते हैं पूरा। जब 14 राउंड्स हो जाएंगे तो आप इसकी हैंडलिंग करिए, तो क्या मिलेगा, ये फिर से आपको 0 डिग्री पर मिल जाएगा। तो यही इक्विवेलेंट है 4050 डिग्री, 5040 डिग्री के, ठीक है ना। डिग्री मेजर को समझ सकते हैं, ठीक है ना। किस तरह से डिग्री मेजर होगी, मैंने बेसिक से आपको रोटेशन से डिग्री की अंडरस्टैंडिंग दी है दोस्तों। आइए आगे चलते हैं। आई होप आपको काफी अच्छा लगा होगा। कीप लिसनिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।